अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी गाइड AIOU पास पेपर कोर्स कोड 1423। इसमें आपको मैं कुछ टॉपिक के सलूशन बताऊंगी। इसमें जो फर्स्ट है वो ऐसे का टॉपिक है। इसमें तकरीबन 50 ऐसे हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसमें आप 30 टॉपिक जो हैं वो आप एक ही ऐसे याद करके उसमें आप फ़िट कर सकते हैं। एक ऐसे को आप 30 टॉपिक पे फ़िट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके अलावा ये जो सोशल इश्यूज़ पे है, सोशल नेगेटिविटी पे है, ये तमाम टॉपिक पे आप जो है ना फ़िट कर सकते हैं। इसमें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, पॉवर्टी पे भी फ़िट हो सकता है ये, ओवर पोल्यूशन पे, करप्शन पे, पोल्यूशन पे और इकोनॉमिक्स क्राइसिस, इसके अलावा स्मगलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रीट क्राइम और पॉलिटिकल क्राइसिस। ये जो तमाम ऐसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं जितने भी हैं ना, आप एक ही ऐसे याद करके इन तमाम टॉपिक में आप उसको फ़िट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई सा भी आपको टॉपिक आ जाए तो आप एक ही पैराग्राफ उस पे लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सोशल इवल्स हैं, यानी माशरती बुराइयाँ जो आपको लगे कि ये माशरती बुराई है और वो इसमें आप फ़िट हो सकते हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है। बाकी जो है ना, आप ये सेम बिल्कुल फ़िट कर सकते हैं। ये आपके पास पेपर में भी बहुत दफ़ा आया है, पॉलिटिशियन भी आया है और ओवर पोल्यूशन, करप्शन, पॉवर्टी, ये सारे जो है ना आपके पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं। ये जो नोट्स हैं बहुत ही इजी वर्डिंग में लिखे हैं। ये पूरी वीडियो में से ना मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट आउट करवाऊँगी नोट्स के, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जो पास पेपर हैं उनमें भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं और जो अब आपके पेपर्स होने हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ना आपके काम आएंगे। जैसे कि आप आगे देख सकते हैं कि नीचे जो ऐसे है इसका सल्यूशन भी दिया है। इसमें जो कोई भी टॉपिक आता है ना, तो आप ये वाला जो ऐसे है ना आप ये लिख सकते हैं, तो ये सब में फ़िट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पोल्यूशन लिखा हुआ है, ये पोल्यूशन को हमने मान के जो ये ना ऐसे लिखा है, जैसे कि पोल्यूशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इज़ बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। अब ये पोल्यूशन की जगह आप करप्शन आ गया, तो आप पोल्यूशन की जगह जहाँ पे पोल्यूशन लिखा है वहाँ पे आप करप्शन लिख सकते हैं। और जैसे कि करप्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इज़ बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। इन्फ्लेक्शन आ गया है तो आप इन्फ्लेक्शन लिख सकते हैं कि इन्फ्लेक्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इज़ बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जहाँ पर पॉलिटिशियन है ना, वहाँ पे आप जो है ना उस टॉपिक को लिख सकते हैं जो टॉपिक आपको पेपर में दिया है, ठीक है। और फिर इसके अलावा अगर सोशल मीडिया आ गया है या डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया आ गया है, तो क्योंकि यहाँ आपके पास पेपर में आया है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इज़ बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। इस तरह से आप इस ऐसे को मल्टीपल टॉपिक में कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो 50 टॉपिक दिए गए हैं ना, अब इन सब टॉपिक में ये एक ही ऐसे याद करके आप जो है ना उसको फिट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना ये लेटर है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। ये 30 टॉपिक्स को एक ही लेटर कवर करेगा, यानी आप एक लेटर याद करके आप इन 30 टॉपिक्स में जो है ना फिट कर सकते हैं। ये 30 टॉपिक्स जो है ना ये मेंशन है, आप ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें जो ये फर्स्ट है वो है डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ऑफ पुलिस। आगे है ओवरलोडिंग एंड चार्जिंग ट्रैफिक, ठीक है। ये सब जो है ना इसके अलावा एडिटिंग और स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स। तो ये जितनी भी टॉपिक है ना ये फॉर्मल लेटर हैं। लेटर दो तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। मैंने आपको ये जो जितने भी लेटर बताए हैं ना ये फॉर्मल लेटर हैं। फॉर्मल लेटर वो होता है जैसे कि आप किसी अथॉरिटी को लिख सकते हैं, किसी एडिटर को लिख रहे हैं या फिर कॉरपोरेशन के हेड को लिख रहे हैं, ठीक है। ये होते हैं जो फॉर्मल लेटर होते हैं। तो फॉर्मल लेटर का नीचे आपको तरीका बताया है कि आपने इस तरह से इसको हल करना है। फर्स्ट यहाँ पे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, फिर आपने आगे कॉमा लगा देना है, फिर सिटी ए के बाद फुल स्टॉप, फिर बी के बाद फुल स्टॉप, फिर सी के बाद आपने कॉमा लगा देना है, ठीक है। इसके बाद 6 मई 2024 कॉमा लगा देना है। इस तरह से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद 2
टू के बाद आपने कोमा लगा देना है। आगे आप अगर एडिटर को लिख रहे हैं तो आपने दी एडिटर, दी न्यूज़, कोमा लगा देना है। आगे सिटी लाहौर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देना। आप सिटी लाहौर की जगह ABC भी लिख सकते हैं फुल स्टॉप लगा के। फिर आगे सब्जेक्ट वो होता है जिस टॉपिक पे आप जो है ना लेटर लिख रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा जो लेटर और एप्लीकेशन होती है ना, इसका जो ये पैटर्न है ना, ये सेम ही होता है। अगर एप्लीकेशन किसी सोशल इशू पर आ जाती है तो आप जो है ना इसका पैटर्न सेम लिख सकते हैं, यानी सेम इसी तरह लिखी जाएगी। अगर जॉब एप्लीकेशन आ जाए या कोई इस तरह का, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करना होता है, बाकी सेम इस तरह होता है। फिर आगे जो है ना रिस्पेक्टेड सा है, नीचे से आगे लेटर स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है इनफॉर्मल लेटर। मैंने आपको बताया था लेटर दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो आप किसी एडिटर को लिखते हैं या कॉर्पोरेशन के हेड को, ठीक है, ये फॉर्मल लेटर होते हैं। जो इनफॉर्मल लेटर हैं जो अब मैं आपको बता रही हूँ वो है इनफॉर्मल लेटर। जैसे कि आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, फादर को लिख रहे हैं, ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को, मतलब ये जो होते हैं ये सब इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है। ये जो आपके इनफॉर्मल लेटर है ना, ये आपके पेपर में ज़्यादा आते हैं। फॉर्मल लेटर के चांस इतने नहीं होते, लेकिन फिर भी आप उसको एक दफ़ा रीड कर लें। लेकिन इनफॉर्मल लेटर के जो है ना चांस वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे इनफॉर्मल लेटर के नीचे जो है ना आपको सोल्यूशन बताया गया है। एग्जामिनेशन हॉल कोमा सिटी ABC मई 6, 2024। सेम वैसे ही वो स्टार्ट होता है जैसे वो इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर भी वैसे ही होगा। आगे माय डियर कज़न, तो अगर आप फादर को लिख रहे हैं या ब्रदर को लिख रहे हैं, सिस्टर को लिख रहे हैं, तो माय डियर कज़न की जगह माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, इस तरह आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और इनफॉर्मल लेटर जो है आपको नज़र आ रहा है, ये राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर यंगर ब्रदर इंक्वायरी अबाउट हीज़ परफॉर्मेंस इन हीज़ फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये आपकी इंक्वायरी नहीं, उसकी, जिसको आपने लेटर लिखे है, आपने अपने यंगर ब्रदर को लेटर लिखे है, तो आपने उसकी इंक्वायरी के लिए लेटर लिखे है, ठीक है। लेटर लिखने के बेसिकली आपको ना तरीका होना चाहिए। फॉर्मल लेटर जो आप अपने भाई दोस्तों वगैरह को लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है पहले भी कि इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको बहुत ज़्यादा जो है ना तैयारी करें। ये लेटर जो है ना आपके पास पेपर में बहुत दफ़ा ना रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है राइट अ पैराग्राफ ऑन विजिटिंग एनी प्लेस। ये जितने भी दिए हुए हैं ना आप पास पेपर में जो है ना आपके बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं। इसमें कहा गया कि आपने जो प्लेस विज़िट किए हैं ना उसके बारे में आपने पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक वो लोग अक्सर दे देते हैं, अक्सर नहीं भी देते। वो कह देते हैं कि आपने जो कोई भी प्लेस विज़िट किया उसके बारे में आप ना पैराग्राफ लिखें, ठीक है। तो आप ये पैराग्राफ जो मैं आगे है तो आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई वो टॉपिक दे देते हैं कि जैसे कि आपने फैसल मॉस्क, सवात, मरी, तो आप यही वाला पैराग्राफ जो है ना आप उस पर फ़िट कर सकते हैं। यानी एक पैराग्राफ आपके ऑल टॉपिक पे जो है ना फ़िट हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे देखें कि रेड कलर में जो है ना हाईलाइट हुआ हुआ है, तो यहाँ पे जो टॉपिक आप लिखेंगे बस आपको वो नेम चेंज करना होगा, बाकी बिल्कुल फ़िट हो ना आपके उस टॉपिक पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल मॉस्क पे आ गया है तो आपने यहाँ पे सब जगह फैसल मॉस्क मरी पे आ गया है, तो जहाँ पे ये रेड हाईलाइट हुआ है तो आपने यहाँ पे मरी मरी लिख देना है, ठीक है। और फिर आपका जो आगे अगला क्वेश्चन है वो है आपने 10 क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप वो कौन से क्वेश्चन आप उनसे करेंगे कि आप उनसे इंफॉर्मेशन जो है ना वो गेट कर लें, ठीक है। जैसे अब कोई सी टीचर की पोस्टिंग आ गई है, प्रिंसिपल की या कलर की, तो आपने उनसे वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आप उनसे वो कौन से 10 क्वेश्चन करेंगे कि आप उनका इंटरव्यू जो है ना वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। वो 10 क्वेश्चन, ठीक है, आपने इधर वो क्वेश्चन लिखने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी पे लिखने हैं, ठीक है। या फिर वो ये इसी तरह दे देते हैं कि आप अपनी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी पे पैराग्राफ लिखें, या फिर वो कोई टॉपिक दे देते हैं। इसमें भी सेम वही है कि आपने एक पैराग्राफ याद करना है, और अगर वो नहीं देते कोई टॉपिक तो आपने वही लिख देना है, और अगर वो कोई टॉपिक दे देते हैं ना तो आपने बस उस टॉपिक का नेम चेंज करना है, बाकी सारा पैराग्राफ जो है ना वही होगा।
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो टीचर का पैराग्राफ दे देते हैं कि टीचर पे फेवरेट पर्सनैलिटी लिखें, पॉलिटिशियन पे लिखें, क्रिकेटर, फादर, मदर वगैरह। ये सब जो है ना, इन सब पे आप सेम पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फ़ादर का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, कि फ़ादर का लिखा हुआ है, तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर वो टीचर का कह देते हैं तो आपने फ़ादर की जगह टीचर लिख देना है। मदर का दे दिया है तो मदर लिख देना है। इस तरह आप 5-6 क्वेश्चन जो है ना आपके इस तरह ही हल हो जाएंगे। यानी आप एक चीज़ याद करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन जो है ना हल हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी वाले जो है ना वो अक्सर घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन जो आपके जो आंसर होते हैं ना क्वेश्चन के वो यही होते हैं। आप जो भी टॉपिक आए तो आप वो जो आंसर फिट कर सकते हैं उस पर ईज़िली। अभी ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ओपिनियन का। ठीक है, ओपिनियन आपने लिखना है। इसमें भी सेम वही है कि आपको वो टॉपिक दे देते हैं कि आपने इन सेंटेंस है इनका ओपिनियन लिखना है और फैक्ट लिखने हैं। अगर वो नहीं देते तो वो अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कि 5 सेंटेंस लिख दें, तो जो जो आपको नज़र आ रहे हैं सेंटेंस आप इन पे लिख दें तो ये भी ठीक रहेगा। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो ये 5 ओपिनियन क्या है, इसमें सबसे पहले जो है ना कश्मीर का दिया हुआ है। कश्मीर के बारे में जो हमारा ओपिनियन है ना वो है जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस। फैक्ट क्या है इसका, सेंट्रल डिसएग्रीमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ कश्मीर इशू। ये फैक्ट है। ठीक है, आगे है मनी। मनी के बारे में हमारा ओपिनियन है कि मनी इज़ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर हैप्पी लाइफ। ठीक है, फैक्ट क्या है, द फर्स्ट पेपर मनी वाज मेड इन चाइना अवर 1000 ईयर अगो। ठीक है, ओपिनियन वो होता है जो आपकी अपनी राय होती है और जो फैक्ट होता है वो हकीकत होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप यही फैक्ट लिखें, यही ओपिनियन लिखें। आप अपनी मर्ज़ी से अपना ओपिनियन लिख सकते हैं कि जो आपकी राय हो, और फैक्ट जो आप कोई और भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो आगे आ गया है वो है साइनोनियम। ठीक है, इस पे आपने लिखना है कि साइनोनियम होता है मुतरादिफ लफ्ज़। आपको इनको टेंस में यूज़ करना होता है, जैसे कि साइनोनियम ऑफ बेबी। ठीक है, बेबी क्या है, बेबी क्या होता है, चाइल्ड। इनफैक्ट इसको हमने सेंटेंस में जो है ना चेंज करना है, जैसे आई लव न्यू बॉर्न बेबी। इस तरह से आप 3 से 4 घंटे जो है ना अपनी इस नोट्स को जो प्रैक्टिस करें, नोट्स को रीड करें, तो जो आपकी पेपर की तैयारी है ना वो हो जाएगी। इसमें सिर्फ ज़्यादातर जो है ना समझने वाली चीज़ है, इसमें आपको बस समझने हैं। अगर आप ये समझ लें सही तरह तो समझो आपके पूरा पेपर जो है ना वो सॉल्व हो गया है। आगे आपको पूछा गया है कि वो कौन सी एप्लीकेशन और ग्रेजुएट हैं जो अल्लाह की तरफ से आपको मिली हैं। ठीक है, तो आप और उसमें आपने आप थैंक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है गुड हेल्थ, केयरिंग फैमिली, गुड एजुकेशन, वेल पेड जॉब एंड ओबीडिएंट चिल्ड्रन। ठीक है, तो आगे गुड हेल्थ का हम लिखेंगे, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी फॉर ब्लेसिंग मी गुड हेल्थ। ठीक है, इतना भी आप करेंगे ना तो ये ओके होगा। ठीक है, इधर आपको टॉपिक दिए हैं, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि मतलब वो कभी टॉपिक नहीं देते, तो वो खुद बोल देते हैं कि आपने जो अल्लाह की तरफ से हमें जो गिफ्ट मिला है, हमें जो चीज़ें मिली हैं, हमने उसके बारे में लिखना है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक रहेगा। आप अपनी तरफ से जो आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप ना ये ज़रूर लाज़मी याद कर लें, ये आपके जो है ना पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।